The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आगना हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे प्रधानमंत्री मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 3 मार्च 2015 को राज्यसभा में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया स्किल डेवलपमेंट पर काम कर रही है और इस देश का सामान्य व्यक्ति भी अपने रोजगार और स्वरोजगार से देश की इकोनॉमी को अपना योगदान दे रहा है। मैं मानता हूं कि हम गरीबों को लेकर के जिन बातों को कर रहे हैं उसको अगर आगे बढ़ाने में आपका पूरा सहयोग रहेगा। आप देखते हैं बड़े बुद्धिमान लोग तो अलग अलग एनालिसिस करते हैं, लेकिन इस पूरे बजट में 42% डिवोल्यूशन राज्य को जाना हमारे हिंदुस्तान की इकोनॉमी को अलग तरीके से देखने के लिए अब हमारे लिए भी हमने भी सोचना होगा। अब देश के विकास की हम बात करेंगे तो राज्य की संपदा और राष्ट्र की संपदा इस मिलाकर के हमको योजनाओं को एक परिप्रेक्ष्य में देखने का समय आ चुका है। और इतना बड़ा रिवॉल्यूशन, और आप तो राज्यों के प्रतिनिधित्व हैं, ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैं, इतना बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ है। वे पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएं, विकास में लगे, आप देखिए वहां की इकोनॉमी जनरेट होना शुरू हो जाएगा। और मैं आग्रह करूंगा, आप माननीय सदस्य राज्यों को रिप्रेजेंट करते हैं, इतनी बड़ी अमाउंट जब राज्यों के पास गई है तो उस अमाउंट का उपयोग सच्चे अर्थ में विकास में हो। अगर सच्चे अर्थ में विकास में होगा तो राज्य बहुत तेजी से अपनी कठिनाइयों से बाहर आएगा और उस दिशा में हम सबका ध्यान होना चाहिए, मेरा आग्रह रहेगा। इस बजट के अंदर एक मुद्रा योजना की बात कही गई है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। हम देखते हैं कि हमारे देश में सचमुच में देश की इकोनॉमी कौन चलाता है, इस पर अध्ययन नहीं हुआ है। इस देश के जो सामान्य लोग हैं वे रोजगार भी देते हैं, स्वरोजगार भी करते हैं और देश की इकोनॉमी को भी चलाते हैं। ऑटो रिक्शा रिपेयर करने वाला होगा, ऑटो रिक्शा चलाने वाला होगा, ऑटो रिक्शा रखने वाला होगा, स्कूटर रिपेयरिंग करने वाला होगा, साइकिल रिपेयरिंग, जूता पॉलिश करने वाला होगा, फल बेचने वाला होगा, ब्रेड बेचने वाला होगा। सामान्य व्यक्ति इस देश में करीब 5.5 करोड़ से ज्यादा ऐसी इकाइयां हैं और जो 11-12 करोड़ लोगों को रोजगार देती है। ये कम अमाउंट नहीं है नंबर। उनकी क्षमता है, 1 को रोजी देते हैं या 2 को देते हैं, रोजगार देने की उनकी क्षमता है। लेकिन ये सेक्टर ऐसा है कि उसको अगर पैसा चाहिए तो कोई व्यवस्था नहीं है जहां से उसको पैसा मिले। 120% ब्याज से वो साहूकार के घर जाता है, पैसे लेता है और आधी जिंदगी उसकी ब्याज देने में चली जाती है। पहली बार ये सरकार इस योजना को लेकर के आई है मुद्रा की, जिसके तहत इसी वर्ग को धन मिलेगा, उसकी इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट होगी और उसके कारण वो अपने आर्थिक विकास को आगे बढ़ाएगा। और मैं मानता हूं देश को आर्थिक प्रगति पर ले जाने वाले जितनी और पहलू है, ये बराबरी के साथ खड़ा रहेगा यूनिट और देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। एक ऐसा नया क्षेत्र है जिस पर हमने फोकस किया है और मुझे विश्वास है कि नई ऊंचाइयों पर ले जाने में तो फायदा करेगा। ये लोग वो कौन है
करीब 54% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में ये व्यवसाय करते हैं, छोटा मोटा अपना कारोबार चलाते हैं। 46% शहरों में है। और इसमें ये जो काम करने वाले लोग हैं उसमें 60%, मोर देन 60% या तो वो शेड्यूल कास्ट के हैं, या शेड्यूल ट्राइब के हैं, या ओबीसी के हैं। यानी ये समाज का इतना पिछड़ा वर्ग है जिसकी ओर हम अगर ध्यान देंगे, मैं समझता हूं कि वो बहुत बड़ी मात्रा में अपना काम उसको आगे बढ़ा सकता है, और हम इसको रोजगार देने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, ये वरिष्ठ सज्जनों का सदन है, यहाँ अनुभवी लोग हैं, तपस्वी लोग हैं, देश को बहुत कुछ दिया है, ऐसे लोग हैं। मैं बहुत नया हूँ, आप हमारी रक्षा कीजिए जी। एक नया प्रयास हमने किया है गोल्ड बॉन्ड का, और उसमें भी हम देखते हैं देश आजाद हुआ, लेकिन अभी भी हमारे गोल्ड का हॉलमार्क कोई इनको विदेशी हॉलमार्क से चलता है। ये मन को चुभता है कि हमारे देश के हॉलमार्क का गोल्ड नहीं होना चाहिए क्या? और इसलिए अब कॉइन होगा, गन्नी होगी, बिस्किट होगा अशोक चक्र के एम्बार के साथ, और जिसका दुनिया में भी पहुंच होनी चाहिए, उस दिशा में हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। कभी कभी कुछ चीजें होती हैं जो स्वाभिमान से जुड़ जाती हैं, उसके कारण बहुत बड़ी ताकत खड़ी हो जाती है। हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात करते हैं, आज कहते हैं हमारे यहां 20,000 टन सोने की बात होती है। अब हमारे आनंद शर्मा फिर खड़े हो जाएंगे, वो कहेंगे मोदी ने 20,000 टन कहा था, दिखाएं। मैं कहता हूं कि ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है। जी जी, प्लीज आनंद जी बैठ जाइए प्लीज। नो इंटरवेंशंस प्लीज डू नॉट इंटरवीन। नो ही इज नॉट कंसीडिंग, ही इज नॉट कंसीडिंग प्लीज। आज हम आई एम सॉरी, आज हम सोने को, आज सोने का हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। प्लीज रिज्यूम सोने का, प्लीज रिज्यूम योर प्लेस। ही इज नॉट कंसीडिंग। No, he is not conceding. Please sit down. Sharma Saab, please don't. He is not conceding. Please sit down. आज गोल्ड मोनेटाइजेशन इतनी बड़ी मात्रा में एक प्रकार से वो डेड मनी की अवस्था में पड़ा है। वो अगर सर्कुलेशन में आता है तो देश की इकोनॉमी को एक बड़ा ड्राइविंग मिलता है। और इसलिए हम चाहते हैं, पहले नियम था कि आधे किलो से कम नहीं, अब कोई नियम नहीं रखना चाहते हम। थोड़ा सा भी हो रखो, पैसे लो और अपना गाड़ी आगे बढ़ाओ। मैं समझता हूँ उसके कारण बहुत बड़ी मात्रा में ये जो हमारा डेड मनी एक प्रकार से गोल्ड के रूप में पड़ा है, एक बहुत बड़ा इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। उसी प्रकार से हम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। जरूरी नहीं कि आप मेटल प्रत्यक्ष लें, आप कागज के रूप में भी गोल्ड ले सकते हैं, और जब कागज वापस देंगे उस समय का जितना गोल्ड होता होगा वो आपको मिल जाएगा। एक प्रकार से इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो हमारे इम्बैलेंस रहता है उसको भी बैलेंस करने के लिए उसके कारण प्रयास होगा। एक ऐसी योजनाएं हैं जिसके कारण मैं समझता हूं कि काफी लाभ होगा। एक बात निश्चित है, देश में अच्छी स्थिति लाने के लिए अच्छी नीति की भी जरूरत है, अच्छी रीति की भी जरूरत है। अकेली नीतियों से भी परिणाम नहीं आएगा, अकेली रीति से ही नहीं आएगा। नीति और रीति का कॉम्बिनेशन चाहिए। नीति और रीति की पटरी पर ही विकास की गाड़ी आगे बढ़ सकती है। और इसलिए हमारी कोशिश यह है कि हम अपनी ऐसी कार्यशैली को विकसित करना चाहते हैं जिस कार्यशैली के द्वारा हम आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर श्रीमान गुलाम नबी जी ने भी और श्रीमान आनंद जी ने भी अफसरों के तबादले को लेकर के बड़ी पीड़ा व्यक्त की, और मैं देख रहा हूं जैसे पानी में चना सूखता है ऐसे सूख रहे हैं लोग। इतना दर्द हो रहा है इनको कि ट्रांसफर हो गई। मैं जरा कहना चाहता हूं, उपदेश देने से पहले जरा हम भी आईने में देख लें अपने आप को। 2004 में आपकी सरकार बनी थी,
2004 में सरकार बनते ही आपने एक पल के विलंब बिना कैबिनेट सेक्रेटरी को हटा दिया था। आपकी 2004 में सरकार बनी थी, आपने सीनियरिटी को छोड़ करके फॉरेन सेक्रेटरी की नियुक्ति की थी। 2004 में आपकी सरकार बनी थी, आपने पल भर में होम सेक्रेटरी को निकाल दिया था। 2004 में आपकी सरकार बनी थी, आपने महत्वपूर्ण डिफेंस सेक्रेटरी को पल भर में निकाल दिया था। इतना ही नहीं, आपने अपमानित करके गवर्नरों को अंधेरे में रख करके निकाल दिया था। हमने ये काम नहीं किया। और गुलाम नबी जी, आप तो हेल्थ मिनिस्टर, आप हेल्थ मिनिस्टर थे जब आप ही के विभाग का एक सेक्रेटरी पोलियो के लिए यूएन का सम्मान प्राप्त कर रहा था। एक हाथ में यूएन का सम्मान चल रहा था और दूसरे हाथ में आपने निकाल दिया था। और इसलिए हम क्या क्या खोलना चाहते हैं तय करें। मैं नया हूं लेकिन खजाना बहुत बड़ा है, और इसलिए हम उस दिशा में जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते वो हम तय करें। और इसलिए हम कहते हैं कि भाई हमारी कोशिश ये है, गुड गवर्नेंस हमारा प्रयास है। यहां पर यह भी बात आई कि भाई कुछ हमारे समर्थकों के मुंह से भी आती है, कुछ हमारे प्रति अच्छा भाव रखने वालों का भी आता है, और कुछ विशेष प्रेम करने वालों का भी आता है। और मुझे तो विशेष प्रेम करने वालों को प्रेम बहुत मिला है। जमीन पे कुछ नजर नहीं आता है। मोदी जी की बात तो बहुत अच्छी है, मोदी जी सोचते अच्छा है, लेकिन जमीन पर कुछ नजर नहीं आता है। मैं अपने साथियों को कहना चाहता हूं, अब लंबे अरसे तक सत्ता में रहे और सत्ता का एक नशा होता है, भगवान करे हम बच जाएं। और जब सत्ता का नशा होता है तब सर काफी ऊंचा रहता है, और जब सर ऊंचा रहता है झुकने की आदत छूट जाती है, और जब झुकने की आदत छूट जाती है तब जमीन दिखती नहीं। और इसलिए जितना झुकोगे उतना ही जुड़ोगे। और इसलिए मैं जो जमीन की बात पूछना चाहते हैं उनको कहना चाहता हूं, काम कैसे होता है। रेलवे सरकार की, हाईवे सरकार के, लेकिन दोनों के बीच इतना टकराव चलता था कि 350 से अधिक प्रोजेक्ट हाईवेज के रेलवे मंजूर नहीं करती थी, और रेलवे के प्रोजेक्ट हाईवे मंजूर नहीं करता था। किसी को रोड क्रॉस करके रेल ले जानी है और किसी को रेल क्रॉस करके हाईब्रिज ओवरब्रिज बनाना है। 350 और कई सालों से हम आए, हमारे ध्यान में आया, हमने दोनों डिपार्टमेंट को बिठाया, साइलो को खत्म किया, दोनों के बीच एमओयू किया, और मुझे आज खुशी है इसका ऑनलाइन पोर्टल बना है, ऑनलाइन क्लियरेंस दिया जाता है। 350 सालों से अटके हुए सारे प्रोजेक्ट क्लियर हो गए दोनों डिपार्टमेंट में, और कोई भी प्रपोजल आएगी 60 दिन में क्लियर करना तय कर दिया गया। 60 दिन के भीतर जो काम अभी प्रोसेस में है, आज सिर्फ 22 प्रोजेक्ट हैं जो प्रोसेस में है। ये है गुड गवर्नेंस। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी